जयराम केसरवानी इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 10 के बच्चों का स्वागत है। देखिए, हमने इसके पहले ऊंचाई और दूरी के पहले हमने त्रिकोणमिति पढ़ा है। त्रिकोणमिति में सारे क्वेश्चन हो गए। अब ऊंचाई और दूरी पूरा आपका त्रिकोणमिति का उपयोग या अनुपयोग समझ लीजिए है कि जैसे हम क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में अभी तक 5, 12, 13 इस तरीके से भुजाएं दी होती थी। कोण हमें नहीं दिया रहता था तो हम कोण निकाल लेते थे। लेकिन ऊंचाई और दूरी में क्वेश्चन यही है कि एक समकोण त्रिभुज में या तो इधर का कोण दिया होगा, एक भुजा लंब दी होगी, या आधार दिया होगा, या कर्ण। तीन में से अर्थात एक कोण दिया होगा, चाहे कर्ण दी हो तब हमको लंब निकालना है, कर्ण दिया हो आधार ज्ञात करना हो, या लंब कोण दिया हो, लंब दिया हो आधार ज्ञात करना हो, या कोण दिया हो आधार दिया हो लंब ज्ञात करना हो, या कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? देखिए, साइन थीटा बराबर लंब बटे आधार कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। इन्हीं तीनों सूत्रों का उपयोग करके हम थीटा का मान दिया हो तो कर्ण दिया हो तो लंब ज्ञात कर सकते हैं, और थीटा का मान दिया हो कर्ण दिया हो तो आधार ज्ञात कर सकते हैं। थीटा का मान दिया हो लंब दिया हो तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। थीटा और आधार दिया हो तो कर्ण ज्ञात कर सकते हैं। थीटा दिया हो आधार दिया हो तो लंब ज्ञात कर सकते हैं। इन्हीं तीन सूत्र से जैसे हमारा क्या लंब है यच और कर्ण, तो अगर थीटा का मान दिया है तो कर्ण ज्ञात करना, क्या करेंगे? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण लिखेंगे। तो साइन थीटा का मान जो भी दिया हो वो लिख सकते हैं। जैसे अब इसमें दो कोण बनते हैं। देखिए, एक धरातल पर यहां पर एक कोण बनता है और एक कोण हमेशा ऊपर इधर नहीं बनेगा, यहां पर बनेगा थीटा। तो इस जो धरातल पर बनता है या धरातल के साथ बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं, और जो आसमान या हवा में बनता है उसे अवनमन कोण कहते हैं। तो देखिए, पहचान कैसी है? पहचान ये है कि जब हम किसी वस्तु को आंख उठाकर इस तरह ऊपर देखते हैं तब जो कोण बनता है हमारे आंख पर वो बनता है हमारा उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। उन्नयन कोण क्या है? अर्थात जब हम धरातल पर खड़े होकर या कहीं से भी, चाहे धरातल खड़े हो चाहे एयर में खड़े हो, जब हम किसी भी वस्तु को देखते हैं सर उठा के ऊपर इस तरीके से देखते हैं तो वो कोण जो बनता है उसे कहते हैं उन्नयन कोण। और अवनमन कोण क्या है? जब हम ऊपर से सर झुका के नीचे की तरफ किसी भी वस्तु को देखते हैं तो जो आंख और हवा के बीच बनता है कोण उसे अवनमन कोण। जैसे हम अपने छत पे चढ़ गए हैं, यहां पर कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया तो हम इसको सर उठा के नहीं देख सकते। किस तरीके से देख सकते हैं? सर झुका के। तो देखिए, इसको इस रेखा को आगे पृथ्वी के समांतर आगे बढ़ा दिए तो ये बीच का जो कोण बनता है ये हमारा
अवनमन कोण कहते हैं। और जब हम यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर हम खड़े हैं तो ये हमारा क्षैतिज हो गया। क्षैतिज के बाद जब इस वस्तु को हम यहाँ से देखते हैं तो ये जो कोण बनता है ये कोण होता है उन्नयन कोण। तो पहचान समझ लीजिए कि सब समझ गए होंगे कौन सा उन्नयन है कौन सा अवनमन। अर्थात देखिए यहाँ पर हम सर नीचे झुका के देख रहे हैं वस्तु को, तो इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है वो अवनमन कोण होता है। और इस ऑब्जेक्ट को या इस वस्तु को हम जब यहाँ से खड़े होकर ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो यहाँ पर कोण बनता है उसे उन्नयन कोण कहते हैं। अब अवनमन और उन्नयन कोण पता हो गए। इसके लिए हमें कुछ और जानकारी, जैसे साइन कॉस टैन। यहाँ पर 0, 30, 45, 60, 90 के मान याद होने चाहिए। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, कास 0 1, कास 30 √3/2, कास 45 1/√2 और कास 60 1/2, कास 90 0। अब हमारा tan 0 0 ये हो गया 1/√3 1 √3 इनफाइनाइट। ये सूत्र हमें याद होने चाहिए। साइन 0 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 60 का मान, साइन 90 का मान। कास 0 का मान, कास 45, कास 30 का मान, कास 45 का मान, कास 60 का मान, कास 90 का मान। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान, tan 45 का मान, tan 60 का मान, tan 90 का मान। इतने मान हमको याद होने चाहिए। अब हम 1-2 टाइप के क्वेश्चन बताते हैं। देखिए प्रश्न, पहले टाइप का प्रश्न कि एक खंभे की ऊंचाई 20 मीटर है तथा खंभे के आधार से कुछ मीटर दूरी पर स्थित खंभे की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। उसी बिंदु से खंभे की चोटी तक एक सीढ़ी लगाई गई है। उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्रश्न को हल करते समय जब तक प्रश्न न समझ में आए इसको कई बार पढ़िए। प्रश्न को बार बार पढ़िए कि पूछ क्या रहा है। तो खंभे की ऊंचाई 20 मीटर तथा खंभे के आधार से कुछ मीटर दूरी पर स्थित एक खंभे के चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश। उसी बिंदु से खंभे के चोटी तक एक सीढ़ी लगाई गई है। उस सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक क्या कर रहे, पहले एक खंभा खड़ा थे। खंभा हम लोग जमीन में इसी तरीके से गाड़ते हैं, गाड़ दिए। खंभे की ऊंचाई कितनी है, 20 मीटर। 20 मीटर। अब फिर कह रहा है खंभे के आधार से कुछ मीटर, तो कुछ मीटर मान लीजिए, कुछ ये मान लीजिए स्थित खंभे के चोटी का उन्नयन कोण। अर्थात हम यहां से जब देखते हैं तो इसके चोटी का उन्नयन कोण सदैव नीचे बनता है। यहाँ पर कितना है, 30 अंश है। अब हम सीढ़ी किसी खंभे पर लगाते हैं तो सीढ़ी हमको कितने अंश पे लगानी है, जो सीढ़ी और खंभे की चोटी के बीच का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया है, लिखना चाहिए था कि स्थित खंभे की चोटी तथा सीढ़ी के बीच उन्नयन कोण 30 अंश होना चाहिए। 30 अंश है तो
मिस क्वेश्चन में है, लेकिन समझ लीजिए। और उसी बिंदु तो हम सीढ़ी कैसे लगाएंगे, 30 इस बिंदु से सीढ़ी को 30 अंश लगाए। अब ये हमको पता हो गया, ये दूरी तो हमको एक त्रिभुज के रूप ए बी सी। खंभा और पृथ्वी के बीच सदैव जब खंभा खड़ा रहेगा तो ये मानते हैं कि 90 अंश का कोण है। ये अब ये 90 अंश कोण हो गया। सीढ़ी हमारी किस तरीके इस तिरछी लगी हुई है, तो ये किसका कार्य कर रही है, कर्ण का कार्य कर रही है। हमें यच मालूम है, कर्ण ज्ञात करना है, तो कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो कर्ण हमको ज्ञात करना, तो यहाँ लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 30 अंश तथा लंब 20 मीटर और कर्ण या सीढ़ी की लंबाई बराबर क्या है, कर्ण। ये मानते, इतना दिया है। लिखते हैं फिर साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया। अब थीटा का मान कितना है, यहाँ सी बराबर है कोण थीटा 30 है, तो साइन 30 अंश बराबर लंब कितना है 20 मीटर और कर्ण ज्ञात करना, लिख दिए। साइन 30 का मान 1/2 1/2 बराबर 20 बटे कर्ण। अब इसका गुणा इधर कर देंगे, इसका गुणा इधर, तो कर्ण बराबर 2 गुणे 20 बराबर 40 मीटर। कितने, अब सीढ़ी की लंबाई क्या माने, कर्ण, सीढ़ी की लंबाई बराबर कर्ण, अर्थात सीढ़ी की लंबाई 40 मीटर। अगर कर्ण यही बात, कर्ण सीढ़ी की लंबाई न पूछ के ये पूछ ले कि हम सीढ़ी कितनी दूरी पर लगाएं कि उसका उन्नयन कोण 30 अंश। तो जब ये वाली अगर पूछता है ये दूरी, तो इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे, कितनी दूरी पर सीढ़ी लगाई जाए कि उन्नयन कोण 30 अंश हो। तो इसके लिए अगर ये वाला यक्स पूछ रहा है तो इसको लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी में थीटा बराबर 30 अंश। देखिए अब ये लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है, कर्ण नहीं ज्ञात करना, लंब दिया है, आधार ज्ञात करना है। कौन सा लगा सकते हैं सूत्र, tan का, तो tan 30 अंश बराबर 20 बटे यक्स, tan 30 का मान 1/√3 बराबर 20 बटे यक्स, यक्स गुणा यहाँ कर दे, यक्स बराबर 20√3 मीटर। तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि अगर हमको कर्ण निकालना है। इस टाइप में क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं कि जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ आंधी में, आंधी आने पर पेड़ आधे अपनी किसी भी ऊंचाई से टूटकर जाके उसका ऊपरी सिरा कहाँ पर गिर रहा है, पृथ्वी के किसी बिंदु पर। उस जगह से उन्नयन कोण थीटा अंश है, तो पूरे पेड़ की लंबाई भी पूछ सकता है और कितना भाग पृथ्वी पर छू रहा है उसको पूछ सकता है, फिर जड़ से उसका ऊपरी भाग कितनी दूर पर, क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन, एक पतंग की डोरी की लंबाई 150 मीटर है जो क्षैतिज तल के साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और एक चीज हमको कल्पना करनी होगी कि
कल्पना कर लेते हैं कि पतंग की डोरी ढीली नहीं है। ये कल्पना अपने इसका क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये कल्पना करनी होगी। जैसे हम पतंग उड़ाते हैं तो हमारी क्या डोरी तनी रहती है, तो ये मान लेते हैं कि क्वेश्चन में हमको ये नहीं बताएगा कि डोरी ढीली है तनी है, लेकिन हम कल्पना कर लेते हैं कि डोरी हमारी तनी है। तो देखिए पतंग हम ऐसे खड़े होते हैं, इस तरीके से उड़ाते हैं, तो हम कहाँ से उड़ा रहे हैं, यहाँ से उड़ा रहे हैं ना। तो इसका मतलब कि ये हमारा इस बिंदु है, बिंदु ये पृथ्वी पर, यहां से पतंग उड़ती हुई यहां पर आई, यहां पर पतंग उड़ रही है। अब इसमें एक मंझा बांध दिए, प्रश्न पढ़ रहे हैं कि एक पतंग की डोरी की लंबाई, अब इस डोरी की लंबाई कितनी हो गई 150 मीटर, जो क्षैतिज तल, यहां से क्षैतिज तल से 30 अंश का कोण बना दिए। अब पतंग की ऊंचाई ज्ञात करनी थी। देखिए पतंग की ऊंचाई क्या होगी, पतंग हम इस स्थान से ही ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारा चित्र बन गया, ये हमको ज्ञात क्या करना है, ज्ञात। इसमें कौन सा सूत्र लगा सकते हैं, कल्पना करिए थोड़ी देर के लिए। तो देखिए हमको आधार नहीं पूछ रहा है, हम डोरी की लंबाई दिया है और कितनी पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है, अर्थात पृथ्वी से पतंग ऊंचाई ये लंब ज्ञात करना है। तो दिया है डोरी की लंबाई बराबर कर्ण बराबर 150 मीटर, उन्नयन कोण थीटा बराबर 30 अंश। अब ये हमारा क्या ज्ञात करना है, लंब पतंग की ऊंचाई 30 कितना यच मान लिए हैं, यच। अब कौन सा सूत्र लगाएंगे, कर्ण दिया है लंब दिया है, लंब ज्ञात करना है तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन 30 अंश बराबर 150, एक लंब बटे 150, इसका साइन थीटा का मान 1/2 बराबर लंब बटे 150, इसका गुणा इधर 150/2 बराबर लंब बराबर हम एच माने तो एच भी रख सकते हैं, तो 75 मीटर, अर्थात हमारी पतंग पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर उड़ रही है 175। ये दूसरा क्वेश्चन है। देखिए हमारे पतंग की लंबाई कितनी है 75 मीटर। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इस पे जितने भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आंधी से टूटे हुए हों या पतंग हो या खंबे के स्टे की लंबाई ज्ञात करनी हो, इन सबको ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।